दोस्तों, सबसे पहले आपकी माफी चाहता हूं कि गए वक्त मैंने कहा था कि इस गुरुवार को सूर्या इंजीनियरिंग जिसने रोड का सत्यानाश किया है JSW के, उसकी बातें आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपको पता है कि प्रूफ के सिवा मैं कुछ नहीं बोलता। मैंने पैसे भी भरे SWD के विभाग ने जो दिए थे, लेकिन पेपर आज भी मुझे नहीं मिले। 2 तारीख को बुलाया है, कोई बात नहीं, कितने दिन बचोगे। तो दोस्तों, ये इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोगों ने मुझे फोटो भेजे। आप सोचते होंगे कि आज की राह देखते होंगे कि इस गुरुवार को मैं अपने दिल की बात में सूर्या इंजीनियरिंग के बारे में कहूंगा, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जल्द ही आऊंगा सूर्या इंजीनियरिंग के बारे में आपके सामने पूरे पेपर लेकर। दोस्तों, हम एक सब्जेक्ट पर थे जो के ईस्ट में SB कंपनी को जो टॉयलेट दिए गए हुए हैं, उसके बारे में मैंने बहुत सी बातें आपके सामने रखी। कल ये जो टेंडर बुक है, जब ये मैंने पढ़ी, जो टेंडर दिया जाता है इनको, तो ये देखकर सर चकरा गया कि इतने कंडीशंस है और इसमें से मुझे लगता है 30-40% भी कंडीशन इन्होंने नहीं की। कि मैंने खुद भी देखा है 83 वार्ड में किस तरह का काम किया है। देखो, आप जो लोग देख रहे हैं, जिनके यहाँ मेरे बहुत से व्यूअर्स जिनके यहाँ ये टॉयलेट्स बने हुए हैं, जो फोटो भेज रहे हैं, पूरे मुंबई में है, पूरे मुंबई में ये टॉयलेट उन्होंने बनाए हैं। भले केस की बात नहीं है, पूरे जितने वार्ड है सब में। तो इसमें टेंडर तो सेम है, तो कुछ कंडीशंस आपको बताता हूं। और मुझे पता है, विश्वास है, इतने तो इन्होंने किए नहीं। इन्हें जब ये टॉयलेट बांधते हैं तो इन्हें ये अपॉइंट करना पड़ता है, इंजीनियर्स अपॉइंट करना पड़ता है, लाइसेंस आर्किटेक्ट अपॉइंट करना पड़ता है, डिप्लोमा इंजीनियर करना पड़ता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर रखना पड़ता है, फिर सोशियोलॉजिस्ट रखना पड़ता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट इन्हें रखना पड़ता है। ये सब इन्हें रखना पड़ता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ नहीं रखा होगा। लेकिन ये सब मैं निकालूंगा, ये सब मैं निकाल दोस्तों, आपको नहीं, लेकिन मैं निकालूंगा। सिर्फ SB नहीं, जितने जो है ना वार्ड, सब वार्ड का निकालूंगा और आपके सामने हर एक कॉन्ट्रैक्टर का हिसाब आपके सामने होगा। उसी तरह ये सब फोटो उनको विजिलेंस और वार्ड में देने पड़ते हैं। टेम्पररी टॉयलेट के अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज, उससे डिमोलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टॉयलेट, फाउंडेशन वर्क ऑफ प्रोग्रेस, प्लिंथ लेवल, फर्स्ट स्लैब एंड एट एवरी स्लैब, वाटर प्रूफिंग, सैनिटरी फिटिंग, फिनिशिंग, ये सब इसके साथ बहुत सी है। क्या होता है ना, मैं सब आपके सामने रखता हूं। ये अधिकारी होशियार है। जिस सूर्या के सामने मैंने कहा था कि सूर्या की अगली गुरुवार तो फाइल देना, मुझे टाल दिया इन्होंने कि तुम्हारे सामने में न ले आओ। इसलिए मैं सब कंडीशन आपके सामने नहीं बताऊंगा, लेकिन एक कंडीशन आपको बताऊंगा। ये आप मुझे बताइए, इन्हें कंडीशन है कि it will be the responsibility of contractor to arrange for a joint inspection of every quarter of the year after the completion of the work till expiry and defect liability period, and also 4 weeks before expiry and the defect liability period. Further, it is a contractor fails to do so, तो उन्हें ये है। इसका मतलब ऐसा भी है कि कंप्लीट होने के बाद भी इनकी जो DLP पीरियड है, तब तक जिनकी पीरियड है तब तक उन्हें का इंस्पेक्शन करना पड़ता है, और ये कभी नहीं करते। ये गारंटेड कहते, ये सब आएगा इसमें, जितने हैं सब पेपर मांगो। क्योंकि देखो, ये जो मुझे फाइल दी गई है, इन्होंने मुझे फाइल दो जिसमें एक भी पेपर ये सब नहीं है, सब निकालूंगा। SB ने जितने तुम्हें लूटा है ना, के ईस्ट के वार्ड वाले जितना लूटा है ना, उतना सब बाहर निकाल। दोस्तों, उसी तरह एक और बात मेरे सामने है। मेरे खुफिया जो लोग हैं, खुफिया जानकारी आप कहे, मेरे सूत्रधार है, मेरे जो कहने वाले खबरी लोग हैं, आप समझिए, उनसे मुझे एक बात पता चली है कि ब्यूटिफिकेशन का 24 वार्ड में 30 करोड़ रुपया आया है। हर वार्ड में 30 करोड़, ब्यूटिफिकेशन ऑफ फुटपाथ, पिछला रोड्स, इसके लिए अच्छी बात है। चलो, नगर सेवक नहीं है, फिर अच्छी बात है। लेकिन यह भी पता चला है कि कई वार्ड में, जो मैं कहा था ना, एक अपना अपना राज है, ये कॉन्ट्रैक्टर इधर, ये कॉन्ट्रैक्टर इधर, ये अपने हिसाब से जो टेंडर जो होता है उससे चेंजेस करके ले लेते हैं।
कंडीशन जो इजी करके लेते हैं। इसका मतलब समझो कि इसमें कोई है तो वो कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से करेगा, और कोई वर्ड में है। मैं सिर्फ प्रूफ की राह देख रहा हूं इस वीडियो के जरिए, क्योंकि ये वीडियो मैं हर उस कॉन्ट्रैक्टर को भेज रहा हूं, मुझे कॉन्ट्रैक्टर की पूरी लिस्ट मिली है, सबको भेज रहा हूं कि आप इस तरह की कुछ भी कोशिश करें, क्योंकि टेंडर तो मेरे पास है, टॉयलेट का जो ब्यूटिफिकेशन का टेंडर की कॉपी भी मेरे पास आई है, उसमें कोई भी वार्ड में सब वार्ड की मैं कॉपी मंगाऊंगा। कोई भी वार्ड में अगर चेंजेस रहेगा तो इतनी बात तो पक्की है, उस वार्ड पर न भूतो न भविष्य आपने देखा होगा इतना बड़ा मोर्चा, फिर उसमें सब पार्टी के लोग होंगे, क्योंकि जनता की बात है। मोर्चा लेकर आऊंगा और ये देखूंगा कि कैसे उस ऑफिसर या जो ये सब इसमें मिली भगत है पे मेमो नहीं आता और उस कंपनी को शोकस नोटिस या ब्लैक लिस्ट नहीं होती, ये हम देखेंगे। फिर हमें कहीं भी जाना पड़े तो ये आप इशारा समझो या फिर कुछ भी समझो, आपको जो समझना है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो टेंडर है, बीएमसी ने दिया हुआ टेंडर है, इस तरह से आप दीजिए काम। वैसे कुछ ठेकेदारों ने मुझे मैसेंजर पे कहा, फोन पे कहा कि सिर्फ आप हमारे पीछे लगे हैं, हम इतने इतने परसेंटेज उनको देते हैं, इनको देते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन मैंने कहा था कि मेरी फितरत नहीं कि मैं कभी किसी की रिकॉर्डिंग पब्लिकली करूं। और मैं ऑफिसर्स भी है मेरे पास जो कहने वाले कि ये उनकी कंप्लेंट मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि एक विश्वास से मुझे ये लोग कहते हैं, एक विश्वास उस ठेकेदार को होता है कि वो जो नहीं बोल सकते वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये विश्वास किसी का मैं नहीं तोड़ूंगा, आपकी बातें मेरे जरिए लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो बस जो ठेकेदार ने मुझे सपोर्ट करते हैं उन्होंने फोन किया है कि केवेश में चिराग कॉर्पोरेशन का पूरा चलता है, या ये वार्ड में इसका चलता है, उसका चलता है। केवेश में हमेशा जितने रोड के कॉन्ट्रैक्ट चिराग को दिए जाते हैं, ये जो लोग मुझे कहते हैं या और कोई लोग सब कहते हैं, तो इनको एक ही कहूंगा कि तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूं, आप अच्छा काम करिए। अगर इन्हें देखिए, इन्हें पगार बहुत अच्छा मिलता है ऑफिसर्स को, इन्हें कुछ देने की कोई गरज नहीं, फिर भी आपको तंग करते हैं, तो आप प्रूफ के साथ लेके आइए। ये मेरा वादा है कि आप पब्लिक के सामने ये दिल की बात में आपकी बात रखूंगा। अगर प्रूफ होगा तो उसे किस तरह, उसका क्या करना है, ये हम पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप आज काम करिए। मैं अभी भी कहता हूं कुछ ठेकेदार अच्छे हैं, कोई ऑफिसर्स भी अच्छे हैं, मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस तरह के भ्रष्टाचार अधिकारी, आज भी मुझे बहुत ठेकेदार ने कहा है कि इस वक्त नगर सेवक नहीं है, तो बहुत से अधिकारी कह रहे हमें 10% चाहिए, 12% चाहिए। प्रूफ न होने के कारण मैं आज नाम नहीं दे रहा हूं। ये लोग देखिए, अब ये केस में राणे साहब को है, उनको मैंने कभी का भेजा है, और मेरे को कल उनका या परसों शायद आरटीआई का आंसर आया है, और डेट जो दी है 2 डेट तो पहले ही जा चुकी है। चलो भगवान के हिसाब से 1 डेट फ्राइडे को है, उनसे भी पूरा हिसाब लूंगा। किस तरह लोगों को लूटा जाता है, कैसे लूटना है, अपना कॉन्ट्रैक्टर कैसे रखना है, ये मैंने केस में तो इतना देखा है। और टॉयलेट की शुरुआत तो 83 से करूंगा, जूना 83 वहां से करूंगा, वहां के जेई को बताऊंगा किस तरह मेमो दिया जाता है, किस तरह का काम होना चाहिए। आपने इस टेंडर से कितने काम कराए, कितनी बार आप वो एसबी को कवर कितने करेंगे, आप, आपके ऑफिसर शेलर साहब और कितने लोग उसे करने दीजिए। आप कितनी भी ढाल बनिए, आपके सामने मैं खड़ा रहूंगा। आज इस वीडियो के जरिए मैं हर एक ठेकेदार को कहूंगा, अगर कहां अटकते हो, आपको तंग किया जाता है सच्चाई के लिए, तो आप हमारे तक प्रूफ लेके आइए। और फिर एक बार कहूंगा कि इस ब्यूटिफिकेशन में कुछ भी गोलमाल आप करने की कोशिश करोगे, हमारे लोग वॉच डॉग की तरह से उन पर निगाह रखे हैं। जो आज काम चल रहा है 83 में, मैंने पता चला है मुझे 2 सब काम के पीछे हमारी नजर है। आज फिर एक बार कहूंगा, पहले केस में कहूंगा, जहां मैं रहता हूं, जो वार्ड मुझे लगता है, ध्यान रखिए, पूरी नजर है हमारी।
कहीं भी गोलमाल करने की कोशिश मत कीजिए, और जो किया है उस पर कार्रवाई कीजिए। उसका जो डीएलपी पीरियड्स है तब तक अगर कुछ है उन पे कार्रवाई कीजिए, वरना आज भी कहता हूं मेरी दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन आप लोगों के खिलाफ है तो मैं आपके खिलाफ हूं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले गुरुवार यही क्या होगा ये ब्यूटिफिकेशन का या ये टेंडर की कितनी डिटेल मिलेगी आपके सामने लेके आऊंगा। विश्वास रखिए, वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरह गरीबों के टॉयलेट और उनके पैसे लूटे जाते हैं। एसबी जैसे जो लोग हैं इन्हें क्यों ब्लैकलिस्ट किया नहीं जाता, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। बस मिलेंगे अगले गुरुवार। थैंक यू।